अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। एडवाणी, वाजपेयी, जोशी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड से खारिज। एक हिंदू लड़की के इवज 100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाएगा। हिंदुओं को बीजेपी एमपी का मशवरा। सऊदी इंडियन बिजनेस नेटवर्क के वफ्द ने जनाब जाहिद अली खान से दफ्तर सियासत पहुंचकर की मुलाकात। चेल्लापल्ली जेल में कैदी फोन पर बात करते हुए पकड़ा गया। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी में नस्ल की तब्दीली का अमल मुकम्मिल हो गया, जैसा कि इसके बानियों अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से खारिज किया जा रहा है, जो आला तरीन पॉलिसी साज इदारा है। इस पर अब पूरी तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इजारादारी कायम हो चुकी है। अलामती इक़दाम अलील वाजपेयी और अडवाणी और जोशी, जो बीजेपी के तवील अरसे से त्रिमूर्ति रहे हैं, अब नई 5 रुकनी मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं, जबकि वो लगभग 4 दशकों तक पार्टी से वाबस्ता हैं। 3 मरतबा के चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और पार्टी जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल होने वाले नए अरकान हैं, जिसे नव मुकर्ररा सरबराह अमित शाह की जानिब से असर तश्कील दिया गया है। ये दोनों को बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी शामिल किया गया है, जो इंतखाबात में खड़े किए जाने वाले पार्टी उम्मीदवारों के बारे में फैसला करती है। 12 रुकनी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसकी सदारत अमित शाह कर रहे हैं, अब इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, शिवराज सिंह चौहान, जगत प्रकाश और रामलाल बहैसियत अरकान शामिल है। नए सदर बीजेपी अमित शाह ने ये तब्दीलियां सरकर्दा बीजेपी कायदीन और वजीर आजम मोदी के साथ मुशावरतों के बाद शुरू किए थे। यूपी हुकूमत के तकर्रुर करदा एक और गवर्नर शीला दीक्षित ने कल इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 4 रियासतों के गवर्नरों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को राजस्थान का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के लिए भी दीगर 3 गवर्नरों के नामों का ऐलान किया गया है। लोकसभा इंतखाबात के मौके पर मार्च में गवर्नर केरला की हैसियत से मुकर्रर किए जाने वाली शीला दीक्षित ने अपने ओहदे से इस्तीफे के लिए दबाव के बाद सुबुकदोशी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। मोदी हुकूमत की जानिब से साबिक हुकूमत के तकर्रुर करदा गवर्नरों की बरतरफी, इस्तीफे लेने या सुबुकदोशी के बाद होने वाले गवर्नर के ओहदों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इल्जाम आयद कर रही है कि एक खास तबके के लोग लव जिहाद में मुलव्विस हैं, जबकि बीजेपी के एमपी योगी आदित्यनाथ को कैमरे में ये कहते हुए कैद कर लिया गया है कि उन्होंने अपने हामियों को मशवरा दिया कि एक हिंदू लड़की के इवज 100 मुस्लिम लड़कियों से शादी की जाए, ताकि हिंदुओं का रिकॉर्ड बालातर रहे। उन्होंने अपनी शर्मंगेज़ी तकरीर में कहा कि गुज़िश्ता मरतबा उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के अहकाम ने मुझे हकीकत में फिक्रमंद कर दिया था। हाईकोर्ट ने अहकाम जारी करते हुए ये सवाल किया था कि आखिर हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों में दिलचस्पी क्यों रखती है। अदालत से इस तरह के वाक़यात की तहकीकात की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन यूपीए हुकूमत ने तहकीकात के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अदालत के अहकाम को चैलेंज किया था। इसने अपनी एक अपील में निशानदही की थी कि गोरखपुर में मुस्लिम लड़कियां हिंदू खानदानों में शादी कर रहे हैं, हमें इस रिवायत को कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू बनने के लिए तैयार है तो हम इसे कबूल करेंगे, हम इस शख्स को पोतर बनाएंगे, इसके बाद इसका नया मजहब शुरू हो जाएगा। अब हमें फैसला करना होगा कि अगर कोई एक हिंदू लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो इसके जवाब में हमने 100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाना होगा। गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले इस रुकने पार्लियामेंट को एक वीडियो में इश्तियालंगेज तकरीर करते हुए बताया गया है। इस वीडियो को न्यूज चैनलों ने टेलीकास्ट किया है। अपोजिशन पार्टियों ने जाफरानी ब्रिगेड पर इल्जाम आयद किया है कि वो मुल्क में फिरक़ेवाराना फिजा मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी हज कमेटी ने हज सीजन 2014 के हैदराबाद से रवाना होने वाले 2 रियासतों के आज़मीन हज के लिए अलहदा शेड्यूल तैयार करने से इत्तेफाक कर लिया है। रियासती हज कमेटी ने मरकजी कमेटी से दरख्वास्त की थी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के लिए रवानगी और वापसी से मुतालिक अलहदा शेड्यूल तैयार किया जाए, ताकि दोनों रियासतों के आज़मीन की एक साथ रवानगी में सहूलत हो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल हज कमेटी अताउर रहमान ने इस सिलसिले में स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी प्रोफेसर ऐसे शुक्र को इत्तला दी कि वो दोनों रियासतों के आज़मीन के लिए अलहदा शेड्यूल की तैयारी में
मसरूफ हैं और बहुत जल्द ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बावजूद हज कमेटी से दोनों रियासतों के आज़मीन हज एक साथ रवाना हो रहे हैं, चूँकि तकसीम से कबल ही आज़मीन से दरख्वास्तें तलब कर ली गई थी। लिहाजा कुरानदाजी में मुत्तहिदा रियासत के मुताबिक आज़मीन का इंतखाब किया गया और रवानगी व वापसी का शेड्यूल भी मुश्तरका रियासत के एतबार से तैयार किया गया था। दोनों रियासतों के आज़मीन हज की एक साथ रवानगी और मक्का और मदीना में एक ही साथ क़याम की सहूलत फराहम करने के लिए स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुकुर ने तजवीज़ पेश की कि दोनों रियासतों के लिए अलहदा शेड्यूल तैयार किया जाए। तेलुगु देशम पार्टी के ज़ेर क़यादत हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी की हिकमत अमली का आंध्र प्रदेश असेंबली में उल्टा असर हुआ, जिसके नतीजे में खुद जगन को स्पीकर की शदीद बरहमी का सामना करना पड़ा और इनकी पार्टी के 2 अरकान कल दिन भर के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिए गए। तेलुगु देशम पार्टी ने वाईएसआर कांग्रेस के रुकन जेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी के खिलाफ तहरीक मुराद शुक्नी पेश की, जिन्होंने मुबैना तौर पर स्पीकर की नाफरमानी की थी। हुक्मरान तेलुगु देशम पार्टी ने कायद अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, इन्हें मुआशी दहशतगर्द और दीगर कई नामों से नवाजा। इस दौरान ऐवान में जबरदस्त हंगामा रही हुई, जिसके नतीजे में वक्फे सवालात के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। जगन ने जब शिकायत करने की कोशिश की कि इन्हें ऐवान में बात करने के मौके से महरूम रखा जा रहा है, स्पीकर ने इंतहाई बरहमी के साथ कहा कि आप ऐवान को गुमराह करने की कोशिश ना करें। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना में बरकी बहरान के मसले के हल के लिए ताउन करे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि बरकी बहरान से निमटने के लिए मरकज को मजीद 1500 मेगावाट बरकी फराहम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत फिलवक्त संगीन बरकी बहरान की सूरत हाल से गुजर रही है और मरकज की जिम्मेदारी है कि वो जायद बरकी की सरबराही के जरिए तेलंगाना को इस बहरान से निकलने में मदद करे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो आंध्रा और तेलंगाना दोनों रियासतों की ज़रूरतों की तकमील का ख्याल करे। ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द सनती पॉलिसी का ऐलान करेगी, जिसमें सरमायाकारों के लिए मुख्तलिफ तरगीबात और मुराद का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सनतों और सरमायाकारों को मौजूदा बरकी बहरान के सिलसिले में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइंदा 3 वर्षों में तेलंगाना बरकी के शोबों में खुद मुक्तफी हो जाएगा। उन्होंने मौजूदा बरकी बहरान के लिए साबिक़ा हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया। सऊदी इंडियन बिजनेस नेटवर्क के वफ़द ने कल जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत से मुलाकात करते हुए इदारे सियासत की सरगर्मियों के मुतालिक तफसीलात से आगाही हासिल की। जनाब मीर अली जक्की की ज़ेर क़यादत हिंदुस्तान का दौरा कर रहे वफ़द ने सियासत की फलाही सरगर्मियों के अलावा ख़त्ताती की तरबियत के मुतालिक सरगर्मियों का जायजा लिया और इदारे सियासत की फलाही खिदमात की सताइश करते हुए वफ़द के अरकान ने कहा कि इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ है। जनाब मीर गुज़फ़र अली जक्की के हमरा हातिम अब्दुल मोती, वफ़ा अहमद गामदी, साले अब्दुल अजीज़, हिना अब्दुल अजीज़, हुसाम, डॉक्टर अब्दुल रहीम, मौलाना मोहम्मद मदनी के अलावा जनाब मीर फिरासत अली बाखरी मौजूद थे। सऊदी वफ़द के अरकान ने बताया कि इस दौरे के जरिए हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मौके के अलावा वो दरामदात व बरामदात की पॉलिसी का जायजा लेते हुए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। वफ़द में शामिल अराकीन का सऊदी अरब की मुख्तलिफ कंपनियों से ताल्लुक़ है और इन अराकीन की जानिब से तेलंगाना में सरमायाकारी के साथ साथ रियासत के मुख्तलिफ ताजरीन को सऊदी में मौके की फराहमी का जायजा लिया जा रहा है। तौक़े है कि हिंद सऊदी तिजारती वफ़द 27 अगस्त को सरकारी ओहदेदारों से मुलाकात करेगा। हाई सिक्योरिटी चल्लापल्ली जेल में कल जेल हुक्काम की जानिब से अचानक मुआयना करने के दौरान जेर दरियाफ्त कैदी रॉडी शीटर यादगिरी मोबाइल फ़ोन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। वाज़ेह रहे कि यादगिरी को साल 2012 में ओबलापुरम कानकिनी स्कैम में मुलव्विस गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत के लिए सीबीआई के जज को नकद रकम के इवज़ जमानत हासिल करने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस की तहकीकात एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है और वो गुज़िश्ता 2 साल से चल्लापल्ली जेल में महबूस है। हुक्काम ने मुआयने के दौरान यादगिरी को मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
साइबराबाद के मजाफात में एक खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के बमुजीब जिला महबूबनगर की एक खातून अपने अफराद खानदान के साथ रोजगार के लिए कल रात हैदराबाद पहुंची। श्रीनिवास नामी एक गुत्तेदार ने खातून, इसके शौहर, भाई और दीगर 4 अफराद को इलाके उप्पल के एक मकान में ठहराया, जहां बालास्वामी एक दूसरे गुत्तेदार ने अपने पास इन लोगों को काम के लिए बादनिस्शब बजरिया ऑटो रिक्शा तामीरी काम की जगह रवाना किया। ऑटो रिक्शा इलाके नारापल्ली से कुछ दूर वीरान मुकाम से गुजर रहा था कि 5 अफराद पर मुश्तमिल एक टोली ने ऑटो रिक्शे को रोक लिया और ऑटो ड्राइवर को ज़ुद्दोकोब करके वहां से भगा दिया। फिर उन्होंने ऑटो में सवार मर्द मुसाफिरीन को हरकत न करने की धमकी देते हुए खातून को ज़बरदस्ती खींचकर करीबी झाड़ियों में ले गए और मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी की। टोली ने खातून को भी धमकी दी कि अगर इसने चीख पुकार की तो इसके अफराद खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह ये टोली वहां से फरार हो गई। खातून, इसका शौहर, भाई और साथी सड़क के किनारे बैठे रहे। अलग सुबह मस्कुरा गुत्तेदार बालास्वामी काम के मुकाम पर पहुंचने वहां से गुजर रहा था कि इसने मुतासरा खानदान को कसम परसी में सड़क के किनारे पाया। इसने फौरी पुलिस को बजरिया फोन इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुतासरा खातून को तिब्बी मुआयने के लिए करीबी अस्पताल रवाना किया। बादशाह खातून के शौहर और दीगर अफराद का बयान कलमबंद करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। मेटपल्ली पुलिस इंस्पेक्टर रवि किरण रेड्डी ने ज़राए इब्लाग को इन तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस की एक खुसूसी टीम ने तेज रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए मस्कुरा टोली के एक यल्लम गौड़ नामी शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। गिरफ्तार शुदा मुलजिम के इकबाली जुर्म पर टोली के दीगर अरकान को गिरफ्तार करने पुलिस टीम रवाना की गई है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।